नमस्कार, खम्मागणी, राम राम सिरोही। मैं हिमाद्री शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अजी राजस्थान की इस खास पेशकश मरुधरा का महासमर, क्योंकि आज बहस होगी बीच बाजार। आज जनता पूछेगी सवाल और जनप्रतिनिधि देंगे उन सवालों का जवाब। इन 5 सालों में सिरोही का कितना हुआ विकास और कितना हुआ हाल बेहाल, आज जनता जानेगी। 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी सहयोगी जो जनता के बीच में रहेगी वो अपना परिचय दे। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू खान। देखिए, बहस बीच बाजार होगी। बहस बीच बाजार ऐसा प्रोग्राम है जहां पर जनता सवाल करेगी, जनप्रतिनिधि जो यहां मौजूद है उन सवालों का जवाब देंगे और उन सवालों का जवाब देना होगा, रिपोर्ट कार्ड देना होगा कि 5 साल में क्या किया है, क्या नहीं किया है। देखिए, मरुधरा का महासमर पूरी तरह से बिछ चुका है। 25 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जब वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके जहन में रहने वाला है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि इन पर बातचीत होनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हुई? ये तमाम सवालों के आज जनप्रतिनिधियों को जवाब देने होंगे। सबसे पहले हिमाद्री, मैं चाहती हूं जो जनप्रतिनिधि आपके पास मौजूद है उनसे बातचीत करें, उनका इंट्रोडक्शन दे। बिल्कुल खुशबू, हमारे साथ आज जो है सिरोही के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से उम्मीदवार संयम लोढ़ा मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ जो है बीजेपी से महामंत्री जो हैं योगेश गोयल मौजूद है। साथ ही हमारे साथ योगेंद्र गोयल मौजूद है और साथ ही हमारे साथ हेमंत पुरोहित भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने आज अपना बागी तेवर अख्तियार किया है। तो चलिए, आज इन्हीं तीनों से चर्चा होगी। जानेंगे सिरोही का कितना विकास हुआ और कितना जनप्रतिनिधियों ने अपना विकास किया। सबसे पहले संयम जी, आपको एक बार फिर से तोहफा मिला, सरकार बचाने का टिकट मिला। ऐसे में 5 सालों में अब जो आपने विकास किया है, सिरोही के विकास को कहां तक देखते हैं? लोगों की आंखों में जो सपने थे वो सपने साकार हुए हैं और उसी दिशा में सिरोही और अग्रसर है। क्या लगता है आगे विजन क्या रहेगा? विजन सिरोही को राष्ट्र नहीं विश्व के मानचित्र पर जगह दिलाना, ये विजन। ये देखिए, ओपनिंग कमेंट में विश्व के मानचित्र पे जगह दिलाने की बात हुई। क्या देखते हैं कितना विकास हुआ सिरोही का इन 5 सालों में? सभी को राम राम। सिरोही शिवगंज की जनता त्रस्त है। 5 साल पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और सरकार को समर्थन दे के सरकार पर 5 साल दबाव बढ़ा के उसके बावजूद भी सिरोही शिवगंज की जनता को थोथला विकास जरूर दिया। ऐसा विकास कि एक बच्चा उठा के नवजात शिशु को उठा के कुत्ता ले जा रहा है। क्या सिरोही का ये विकास है? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये धूल फाक रही सड़कें, क्या सिरोही का ये विकास है? क्या सिरोही का ये विकास है कि सभी जगह शिलालेख लगाना, चौराहे पे देवी देवताओं का बिठाकर अपमान करना, क्या ये सिरोही का विकास है? सिरोही के विकास की तो आपको बहुत चिंता है। सिरोही के विकास की बहुत चिंता है, लेकिन आपसे दरार का क्या करेंगे? अगर सिरोही के विकास की बात करते हैं तो ये दस्तावेज है। 10 साल तक जो ओटाराम जी ने काम किया है, विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, ये पूरी बुकलेट है। विकास की बात करनी है तो इस पुस्तिका पर कीजिए। इस पुस्तिका पर एक सवाल भी हम पूछेंगे। हेमंत जी, आज आपने अपना बागी तेवर अख्तियार किया, क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी एक होने की, अनुशासन की बात करती है, उसके बाद बागी तेवर क्यों? मैं नर्मदा नहर का इंतजार करते करते 15 वर्ष बीत गए। साबरमती की हाइट बढ़ाते 10 वर्ष बदल गए। सिरोही की जनता धूल फाक रही है। निर्दलीय कह रहे कि विकास मैं कर रहा हूँ, ओटाराम जी कह रहे 5 सालों से पहले तो आप ही की सरकार थी, फिर कैसे धूल फाक रही? रोना तो यही रोना था। रोना तो यही था कि मैं बंधा हुआ था अपने विचारों से, अपनी मर्यादाओं से, जब गले तक भर गया। आज कैसे मर्यादा टूट गई? मर्यादा टूटेगी जब बांध फूटेगा तो मर्यादा टूटेगी। ना तो साबरमती बना, ना माई आई, और मैं अपने आप में टूट गया। चलिए देखिए खुशबू, यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो है, कांग्रेस तो है ही, लेकिन बीजेपी जो है 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। और ऐसे में जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है और विकास कहां तक पहुंचा है, एक बार जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए जनता क्या चाहती है जानेंगे, क्योंकि देखिए मूल सुविधाओं की बात की जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे हमेशा ध्यान में आते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, ये तमाम सवालों के जवाब हम आज यहाँ पर मौजूद लोगों से लेंगे। क्या हुआ 5 साल का, कैसा रहा विकास? विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है सिरोही में। 5 साल के विकास की बात करें, इनसे पूछिए आप, 5 साल में जो महामारी आई थी, उस महामारी में ओटाराम जी कहाँ थे? आपसे
विकास महिलाओं का कितना विकास हुआ? महिलाओं पे कोरा रेप, अत्याचार, कहाँ विकास है? महिलाओं की कितनी दुर्दशा है, कहाँ पे विकास है? महिलाओं की बात हो रही है, दुर्दशा की बात हो रही है, बताइए। जब महामारी आई ना तब ये वहाँ पे 29 दिनों तक वहाँ बैठ के और बेवफा तेरा यूं मुस्कुराना गजब हो गया वो देख रहे थे और जनता मर रही थी यहाँ पे जनता के सामने। और ये जनता के सामने वीडियो बता रहे हैं, तेरा यूं मुस्कुराना सुन रहे थे जनता के सामने। चलिए, मैं जानना चाहती हूँ कि 5 साल के विकास की बात की जाए, कैसा रहा? सिरोही का बच्चा जानता है कि सिरोही में कितना विकास, राजस्थान में पूरा सबसे ज्यादा विकास हुआ था सिरोही जिले में, सिरोही सीगंज में हुआ और संयम लोढ़ा ने कराया है। ये भोपाल जी कहाँ गए? आज भोपाल जी कहाँ गए? ओटाराम जी कहाँ गए? ओटाराम जी कहाँ? आज तो विकास करा, ओटाराम जी होता है इधर मौके में होते हैं। ओटाराम जी कहाँ गए? ओटाराम जी गएगा उनका विकास के लिए बहस करने के लिए दूसरा करके भेजा आपने। ओटाराम को बोलना चाहिए था, इधर आके बात करते थे, हम बात तो करते। ओटाराम जी कहाँ गए आप? मुंडा से गए? सिरोही में महिलाओं का कितना विकास हुआ? अरे कोरोना काल में कहाँ गए थे ओटाराम देवासी? कोरोना काल में कहाँ गए थे जब हमारे विधायक एमएलए साहब खड़े थे? गैस का बाटला जगह वगैरह कुछ नहीं थी, हर जगह घूम घूम लाए थे बाटले। जब ओटाराम देवासी कहाँ गया था? कोरोना काल में तो आप यहाँ पर ईमानदारी सुन रही हैं, लोगों से मैं लगातार बातचीत कर रही हूँ और दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पर संयम जी भी मौजूद हैं और संयम से पूछिए उन्हें कि कितना जो विकास हुआ है। दोनों तरफ से आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन नाराजगी भी भरपूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो देखिए खुशबू, अब बेहद संयम से पूछेंगे हम। संयम जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि पहले एक चीज अक्सर सुनने में आती है कि आपने जब पहले आपका टिकट कटा तो आपको जो वोट मिले वो सहानुभूति के वोट थे, कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, ऐसा है कि प्रजातंत्र में जय पराजय होती रहती है। मैं उन कार्यकर्ताओं में हूं जो 2 बार चुनाव हारा, लेकिन उसके बाद 10 साल उसी तरह डट कर के लोगों के बीच में काम करता है और जनता के मन में मैं एक स्वाभाविक उम्मीदवार था। ये सच्चाई है कि हमने कभी नहीं सोचा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे और हमारी निर्दलीय लड़ने की औकात भी नहीं है, लेकिन हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता सब इतने भावुक हो गए, सब रोने लग गए, तो उस परिदृश्य ने मुझे विवश किया कि मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे में एक सवाल संयम जी जनता से अभी आया था कि कोरोना काल में आप कहाँ थे? कोरोना काल में मैं इस क्षेत्र के गांव में था, घर में था, हॉस्पिटल में था और जिस एक मित्र ने अभी एक जैसलमेर का वीडियो बताया है वो अगस्त 2020 का है, जब कोरोना अपने अवसान पर था, लेकिन वो राष्ट्र हित में हमने किया। पैसों के बल पर विश्वगुरु और चाणक्य जनादेश को रौंदते हुए निकले। गोवा में रौंद दिया, कर्नाटक में रौंद दिया, मध्य प्रदेश में रौंद दिया, मध्य प्रदेश में रौंद दिया। तब हम ही लोग थे जो 50 करोड़ के उनके ऑफर को ठुकरा करके राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के जनादेश को हमने आभार रखा और उसी का नतीजा है कि राजस्थान का यह अभूतपूर्व विकास आप देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए विकास की बात यहाँ पर की बात कोरोना काल की भी हुई। अगर हम कोरोना काल की बात करते हैं तो सांसद हमारे यहाँ पर बीजेपी से हैं। सांसद साहब कहाँ गायब थे? बिल्कुल निश्चित तौर से सांसद ने प्रत्येक क्षेत्र में अपने निजी फंड से, अपने खुद व्यक्तिगत खर्च पर जो ऑक्सीजन की मशीनें थी वो सभी जगह उपलब्ध करवाई। इसके अलावा व्यक्तिगत खर्च पर या सारा खर्च व्यक्तिगत? सारा खर्च व्यक्तिगत, और उसके बाद खर्च कर दिया, खुद ही ने खर्च किया और ऑक्सीजन की मशीनें प्रत्येक चिकित्सालय पर दी। ये आरोप क्यों लगता है कि 5 साल में कभी सिरोही में नजर नहीं आए? नजर हमेशा आते हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में नजर आते हैं और उन्होंने निरंतर सेवा की है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सेवा नहीं की होती तो तीसरी बार के सांसद नहीं होते। ये जनता के बीच में रहते हैं और जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। और रही बात जनप्रतिनिधि की, जिस प्रकार बात हो रही थी, जनप्रतिनिधि को जिस प्रकार से पर कुतरना या उनके काम को रोकना किसी भी प्रकार से, ये हमारे यहाँ की शैली रही है। सरपंचों पे झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको बर्खास्त करवाना, नगर पालिकाओं में अविश्वास लाना, इस तरह के जो हॉर्स ट्रेडिंग के काम कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के विचार नहीं रखती, सभी का साथ, सबका विकास में। मानिए राज्य में जो सरकार थी, राज्य सरकार तो हम मान लेते हैं कि कांग्रेस की थी, सिरोही में विकास कम हुआ, विधायक साहब कांग्रेस के थे, विकास करवाया, लेकिन सांसद तो आपके अपने थे।
यहाँ पर सिरोही के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। सिरोही के हमारे भोले भाले कार्यकर्ता भावनाओं में आके बात करते हैं। हमने बात की और आज भी ये कहते हैं कि सांसद हो और यहाँ के पूर्व मंत्री हो, विधायक हो। मैं इसीलिए आज ताल ठोक के खड़ा हूँ कि हमें स्थानीय चाहिए जो हमारे दुख दर्द को समझे। आप स्थानीय की मांग कर रहे हैं, आज ही आपको ये ख्याल आया? इससे पहले आपका ये ख्याल हमारा बहुत पुराना है और पिछले 15 वर्षों से मैं ये मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्थानीय दो। यहाँ से मुंडारा से आने वाला व्यक्ति, उदयपुर से आने वाला व्यक्ति, जालोर से आने वाला व्यक्ति, पाली से आने वाला व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा तो इन भोले भाले कार्यकर्ताओं का सुख दुख। बात बताइए, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने की ताल ठोकने वाली पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय आवाज बुलंद कर रहे हैं। निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे क्या? बिल्कुल। हमारे सिरोही जिले के संगठन के जिला प्रभारी मदन जी राठौड़, जो हमें संगठन का पाठ पढ़ाते 5 वर्ष हो गए, वो मुझे कान में कह के गए कि मैं भी निर्दलीय लड़ रहा हूँ और तू भी निर्दलीय लड़ना। ये तो देखिए, आपसे भीतरघात सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी चरित्र का निर्माण नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कुमारी व्यक्तिवादी चरित्र दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी चरित्र का निर्माण नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो अखंड भारत की कल्पना करता है और इस देश को सर्वप्रथम राष्ट्र की भावना से लेकर काम करने वाला दल है और एक विचारधारा वाला दल है। वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। संयम जी, कहाँ तक आंकते हैं बीजेपी की इस विचारधारा को? कहाँ तक आंकते हैं बीजेपी की इस विचारधारा? किस विचारधारा? व्यक्तिवादी, संगठनवादी, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने नेतृत्व को खत्म करने का काम किया है। आप मध्य प्रदेश में देखिए उमा भारती को किस तरह ठिकाने लगाया, आप उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह इन्होंने कल्याण सिंह को ठिकाने लगाया था, आप गुजरात में देखिए केशुभाई पटेल को किस तरह ठिकाने लगाया, शंकर सिंह वाघेला को किस तरह ठिकाने लगाया। तो इनकी ये फितरत है इस तरीके से अपने ही लोगों को ठिकाने लगा देगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात चली और मोदी जी के सामने अडवाणी जी ने दावेदारी रखी, आपने देखा अडवाणी जी को किस तरह बर्फ में लगाया। तो ये इनका कल्चर है। देखिए खुशबू, बीजेपी का कल्चर यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में बात यह है कि विकास के जो दावे हैं, दोनों ही पार्टियां अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में लगी हैं। विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार जनता से जानने की कोशिश कीजिए कहाँ तक पहुँचा है। एक महिला, एक यंगस्टर होने के नाते क्या लग रहा है आपको, कितना विकास हुआ है? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है और ओटाराम जी आज आए नहीं है, वरना मैं तो उनसे रूबरू पूछती। नहीं, मैं ओटाराम जी से ये बात पूछती कि उन्होंने विकास कभी करवाया नहीं है, कहाँ हुआ है विकास? क्या आप सिरोही के एक छात्र छात्रा से पूछ लिए, महाविद्यालय में MBA लॉ कॉलेज का निर्माण ओटाराम जी ने सिर्फ और सिर्फ उनके देवासी समाज का हॉस्टल बनाया है। ऐसा है मैडम कि ये सरकार जब आई थी तो झूठ के साथ आई थी। उन्होंने बोला था कि हम आते ही 1, 2, 3 किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक तक कुछ नहीं किया। उसके बाद बोले थे कि उन्होंने बेरोजगार को 3500 रुपया महीने का भत्ता देंगे, किसी को नहीं मिला और आज भी पूरे झूठे वादे कर रहे हैं। इनके झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। इनको पता है कि अपने को जाना है तो जो भी वादा करो सब फ्री देंगे, वो देंगे। यानी कि मिला जुला रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, नाराजगी भी है तो कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैडम, मैं ये विकास के मामले में विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो रोडों का आप शिलालेख की बात कर रहे हैं, शिलालेख में जो पैसा था, इन्होंने रोडों गांवों की रोडें बनाई, वो DMFT फंड जो माइनिंग का फंड था, जो यहाँ का फंड था, उससे ये बनाई हुई है। DMFT के फंड से बनाई हुई रोडें। एक मिनट DMFT का फंड, DMFT का पैसा पहले ही पड़ा था, इन्होंने काम में नहीं ले सके। ये वो पैसा साहब ने काम में लिया, पैसा पहले भी था। इनसे पूछिए कि 3.5 करोड़ रुपया आज से पहले कभी सिरोही में किसी विधायक ने लाया क्या? पूछिए इनसे आप। मेरा ये कहना है, जब इंसान मरता है
तो उसकी आत्मा भटकती और शरीर मर जाता है, लेकिन सिरोही की भाजपा की आत्मा मर चुकी है और शरीर भटक रहा है। क्या विकास की बात करते हैं ये? जैसलमेर की होटलों के अंदर विकास हुआ है मैम, क्या विकास की बात करते हैं ये? इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 5 साल तक अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, क्या विकास की बात करते हैं? आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए, मिट्टी और डामर एक जैसा हो रहा है। क्या विकास किया इन्होंने? जो राम को गाली देता है वो सिरोही का क्या विकास करेगा? मैडम सबसे बड़ा सवाल तो ये है, माननीय विधायक महोदय से ये पूछा जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे 3-3 हाई सेकेंडरी स्कूल बनवा दी, प्रत्येक हाई सेकेंडरी में 7-7 पद खाली है, एक भी जगह टीचर पूरे नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया। उसके बाद मैं एक बात बोल रहा हूँ, इन्होंने इनके निजी स्वार्थ के लिए कैलाश नगर में थाना स्वीकृत करवाया, जहाँ से रोवाड़ा की दूरी 50 किलोमीटर है। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। संयम जी जो कहते हैं ना कि विकास किया है सिरोही में, इन्होंने किस बात का विकास किया? शिक्षा के क्षेत्र में आज जब कॉलेज का जो विकास करने की बात आई, कैंटीन खोली गई थी, कैंटीन का काम था, कैंटीन अभी तक नहीं खोली है। 15 लाख रुपए की कैंटीन खोली थी इन्होंने, कहाँ है वो 15 लाख रुपए? उस तरह की तो कोई कैंटीन नहीं खोली अभी तक। पूछिए इनको, संयम जी को, कहाँ है? ये 15 लाख तो मुझे जुमला ही लगने लगा है, जब बीजेपी कांग्रेस सिरोही के नेता संयम लोढ़ा ने खुले मंच से इनके पूर्व सीएम को खुले मंच से चैलेंज किया था कि अगर है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करने को तो आओ खुले मंच पर डिबेट करो। उन्होंने उनका रिप्लाई तक नहीं दिया और यहाँ इनके स्थानीय प्रत्याशी आज ये मंच छोड़ के भागे, उसका जवाब दे। एक मिनट ये बाबा रामदेव का गार्डन इस बात का गवाह है कि इनके ही भाजपा के पदाधिकारी ने इनके ओटाराम जी मंत्री थे, उन पर आरोप लगाया था। कौन सा भ्रष्टाचार की बात करते हो तुम? 10,000 रुपए रिश्वत ली है तुम लोगों ने, कौन सा भ्रष्टाचार की बात करते हो? तुमने रिश्वत ली है और ओटाराम जी को भाजपा के पदाधिकारी ने बोला है कि मेरे से 10,000 रुपए रिश्वत ली है। कहेंगे कितना विकास हुआ? हाँ मैडम, एक बार आपको ठीक से सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव कभी लड़ना नहीं चाहता था और ये कह रहे कि मुझे मजबूरी में लड़ना पड़ा, इनको पूछिए कि आपने जिस पार्टी को अपनी मां कहा था उसके खिलाफ लड़े। और पूछना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा जो चुनाव लड़ने से पहले आंखों से आंसू बहाए। इन्होंने आंसू बहाए लोगों के सामने, गिड़गिड़ा के आंसू बहाए और चुनाव लड़े थे। ऐसी कौन सी नौबत आ गई? और विकास की बात करते हैं, हमारे धर्म के जो देवता है उनकी विधानसभा में उल्टी सीधी बात करते हैं। और इन्होंने कहा था कि भाजपा वाले कब तारीख बताओगे मंदिर की? इनको चलो मेरे साथ में तुम्हारे को लेकर जाता हूं अयोध्या में राम मंदिर बता देता हूं। तो देखिए कुल मिलाकर हिमाद्री नाराजगी भरपूर देखने को मिल रही है और संयम जी से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं लोग, तो उनसे सवाल पूछिए। जो नाराजगी है इसका सामना कैसे करेंगे आप लोग? बिल्कुल, तो देखिए बड़ा सवाल ये कि सवाल बहुत सारे हैं, सामना कैसे करेंगे? सर अगर विकास की बात करते हैं तो 3 मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी का जीवन स्तर। कहाँ तक आपने क्या विकास, क्योंकि आरोप बहुत लग रहे हैं। अभी एक मित्र ने, हमारे मित्र कानाराम जी चौधरी ने जिक्र किया डीएमएफटी का, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट। इसकी कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है और जीरे के 3 एमएलए भी होते हैं और सब थे बेचारे, सब लटके रहे और 100 करोड़ रुपया में सिरोही शिवगंज में लेके आ गया। तो कह रहे हैं कि उन पैसों से आपने सड़कें बना दी। इनके 3 आदमी टन टाल मदल गोपाल रहे हैं। शिक्षा को लेकर भी काफी कुछ आरोप लग रहे हैं, महिलाओं की ओर से भी लग रहे हैं। ये इस विधानसभा में 75 साल में 4 कॉलेज थे, हमें 3 साल मिले काम करने के, हमने 7 नए कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, लॉ कॉलेज, कालंदरी में कॉलेज, कैलाश नगर में कॉलेज, शिवगंज में लड़कियों का नया कॉलेज। 40 शिक्षक कहाँ है? शिक्षक सभी जो विद्या संबल में शिक्षक लगे हुए हैं, चाहे तो गर्ल्स कॉलेज देख लें, पीजी कॉलेज देख लें और कालंदरी का कॉलेज देख लें, कैलाश। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि शिक्षकों का अभाव है, कॉलेज खोल दिए गए? आरोप कुछ भी लगा सकते हैं आप क्या कहेंगे? एक कॉलेज में पढ़ने की पूरी व्यवस्था है, नियमित क्लास लग रही है, नियमित बच्चे जा रहे हैं। इनको तो ये पूछो कि तुम्हारा कैंडिडेट 9वीं पास है, तुम्हारे कैंडिडेट के बच्चे कभी कॉलेज गए क्या? तुम्हारे कैंडिडेट ने 10 साल में कभी एक कॉलेज खोला क्या? ये पूछो आप उनको। जवाब दीजिए।
शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ किया, क्योंकि 5 साल पहले आपकी भी सरकार रही है। जिस मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा की जा रही है, मेडिकल कॉलेज खुलने का एक विधि और व्यवस्था है, उसमें केंद्र सरकार ही मेडिकल कॉलेज खोल सकती है। और उसके बाद इस जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया। आकांक्षी जिला होने के नाते यहाँ मेडिकल कॉलेज राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले घोषित किए गए और उसके बाद ही आकांक्षी जिला होने के नाते यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला गया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई। और इसी के साथ क्या विकास की जब बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी की घोषणा करने वाले हमारे निर्दलीय विधायक जिन्होंने स्मार्ट सिटी की थी, साइंस सिटी का विकास की बात की थी, तो वो स्मार्ट सिटी क्या धूल पाकते हुआ शिवगंज जो सिरोही है। आपने क्या किया फिर जब आपकी सरकार थी? हमारी सरकार ने बिल्कुल सड़कें वगैरह हर चीज में बजट पूरा दिया, 32 नाला का निर्माण किया, इस तरह के कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसका पूरा ये डाटा आपके सामने उपलब्ध है। और आप ही की पार्टी के पुराने सदस्य से पूछ लेते हैं, कितने दावों में सच्चाई है? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सिरोही का कितना विकास हुआ है? सिरोही का विकास आज तक ना हुआ है। सिरोही का ये लोग सारे लोग विकास ढूंढ रहे हैं और इनको अपना कैंडिडेट कहाँ बैठा ये भी पता नहीं है, कहाँ बैठ गया। ये लोग उस कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक काम करो, या तो विकास को ढूंढो या अपने कैंडिडेट को ढूंढो, पकड़ के ले आओ। मैं ढूंढता यहाँ आ गया, आज वो यहाँ पर भी नहीं है। आप ढूंढते यहाँ आ गए, फिर सोचे कि कुर्सी खाली है तो मैं बैठ जाऊं। बिल्कुल कुर्सी की लड़ाई है और कुर्सी पे बैठने के लिए आया हूँ। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? युवाओं के भविष्य के लिए आया हूँ। सुनिए का युद्ध को याद रख के आया हूँ। कुर्सी की लड़ाई है या विकास की? कुर्सी की लड़ाई है या विकास की? जब कुर्सी पे बैठूंगा तब जाके विकास करूंगा। मतलब विकास करने के लिए कुर्सी की जरूरत है। और चलिए देखिए, यहाँ पर सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सिरोही की जनता के और भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है बहस बीच बाजार में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे।